हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 सिखाऊंगी जो एक्सरसाइज 3.4 क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का पार्ट है। क्वेश्चन कहता है ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर O इक्विडिस्टेंट है A से, इसका मतलब लाइन सेगमेंट की लेंथ OA OB के इक्वल है, क्योंकि O इक्विडिस्टेंट B और C से भी है। ये दिखाना है आपको। तो रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है वो है OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC एक ट्राइंगल के अंदर। बट हिंट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आप इस लाइन को एक्सटेंड करें और इसको एक रेक्टेंगल पे कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा क्यों कराया गया है? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जब आप इसे रेक्टेंगल पे कंप्लीट करेंगे तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने की वजह से 90 हो जाएंगे। तो सारे एंगल्स हमारे 90 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। वी कैन मेक दिस राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी हाइपोटेन्यूज दी है, उसको कंप्लीट करेंगे रेक्टेंगल पे ताकि वो उसका डायगोनल बन जाए। अब इसके अंदर हमें ये शो करना है कि OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC। तो उसके लिए हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं दैट इन अ रेक्टेंगल, इन अ भी लिख लेते हैं, इन अ रेक्टेंगल diagonals are of equal length। अब क्योंकि डायगोनल्स इक्वल लेंथ पे हैं तो हमको मिल जाता है AC इक्वल्स टू BD। बट क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है तो डायगोनल्स इक्वल तो है बट बाइसेक्ट भी करते हैं। यू राइट एज अ rectangle is a special parallelogram. Therefore, diagonals bisect each other. Diagonal bisect each other. That means AO ये वाली लेंथ इसके इक्वल है और ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, बट इसकी तो पूरी लेंथ ही इक्वल है। तो हमें क्या मिलेगा? AC is equal to BD. So half of AC will be equal to half of BD. Half of AC is equal to half of BD. Half of AC हम ले सकते हैं OA या फिर OC और half of BD ले लेंगे हम OB या OD। तो ठीक है, तो इससे हमारी ये चीज प्रूफ होती है कि OA हमारा OB के इक्वल आ गया और AO हमारा OC के इक्वल आ गया। तो हमें क्या मिला? सो वी गेट OA is equal to OC. Why? Because O is the, ये देखिए यहाँ पे लिखा है O is the midpoint. O is the midpoint of side AC. Opposite to right angle. Opposite to right angle is the diagonal. And OA is equal to OB. अभी हमने शो किया क्योंकि रेक्टेंगल है और इक्वल होते हैं डायगोनल्स रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम होने की वजह से बाइसेक्ट करते हैं। इसकी वजह से OB, OA और OC, इनफैक्ट OD भी इक्वल हो गया, बट हमें इन तीन के लिए दिखाना है तो हम OD को लिखेंगे नहीं, बट वो भी इक्वल ही है। सो दिस विल इम्प्लाई OA equals to OB equals to OC. So O is equidistant from A, B and C. So O is, इसको लिख लेते हैं, equidistant from A, B and C.
अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.